चाहती मैं पवित्र स्थान में तेरे चेहरा तेरा निहारने कैसा खूबसूरत है तू तुलना मैं किससे करूं आराधना करता प्रभु तुझे ताकते हुए आराधना करता प्रभु तुझे ताकते हुए और पास तेरे आना चाहता मैं पवित्र स्थान में तेरे चेहरा तेरा निहारने कैसा खूबसूरत है तू तुलना मैं किससे करूं आराधना करता प्रभु तुझे ताकते हुए आराधना करता प्रभु तुझे ताकते हुए आराधना करता प्रभु तुझे ताकते हुए आमीन। शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हम लोग के जीवनों में कार्य करे। हम जैसा देख रहे हैं कि एक बार फिर से जो विश्वासी है इस सुलेमान के श्रेष्ठ गीत के अनुसार वो प्रभु यीशु मसीह से अलग हो गई थी, परंतु फिर से जब वो आराधना करने लगी, जो प्रभु यीशु मसीह जो है उसके बारे में दूसरे लोगों को बताने लगी, तो फिर से उसको प्रकाशन मिला और फिर वो प्रभु के साथ एक हो गई है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि फिर से हमेशा की तरह वर जो है या जो प्रेमी है वो अपनी प्रेमिका की तारीफ कर रहा है। और हमने कल देखा था किस प्रकार से उससे कह रहा है कि तू जो मेरी प्रिय है तो तिरसा के समान सुंदरी है। सुलेमान का जो महल था उसका नाम तिरसा था और वो कहता है कि तू उसके समान है। बहुत सुंदर सुलेमान का हर चीज बहुत अनुशासित और बहुत सुंदर बेस्ट था पूरे संसार में, और आज भी उसके वैभव को आज भी सराहा जाता है। और यरूशलेम के समान रूपवान है, जहाँ पर कि यरूशलेम में जहाँ परमेश्वर का मंदिर था, और वहां वो जो जगह थी सारे संसार में पुराने नियम में एक ही जगह थी जहां परमेश्वर का उपस्थिति रहती थी। तो इस अपनी प्रेमिका की या इस विश्वासी की यीशु मसीह ये तारीफ कर रहे हैं कि तू महल तू अ, तू महल के समान है, जहां पर कि मैं तुझे अपने महल में ले आया हूँ और तू उसकी अधिकारी हो गई, तू मेरे साथ रहती है और मेरी उपस्थिति तेरे अंदर है। और इस दुनिया में रहते हुए भी तू एक पताका के समान शैतान के जो गढ़ है, शैतान की जो जो आर्मी है उसके सामने एक बहुत मेरी एक झंडा है। तेरे द्वारा, जैसे मैंने कल बताया था कि जब कोई जीत मिल जाती है तो झंडा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उस झंडे के द्वारा ये जाना जाता है कि ये जो देश है वो किसका है, कौन से लोग उस पर राज्य करते हैं।
तो हम एक झंडे के समान है, ये तारीफ हो रही है। एक चीज जो है 5वें पद में जब हम आते हैं, 6 का 5 में श्रेष्ठ गीत, 6 का 5 में, आप अपनी बाइबल निकाल लीजिए, उस पर उंगली रख लीजिए, और 6 का 5 में, और एक अलग सी तारीफ यहाँ हो रही है, एक अलग सा प्रशंसा यहाँ पर की जा रही है यीशु मसीह के द्वारा अपने कलीसिया की। और वो क्या किया जा रहा है, अपनी आंखें मेरी ओर से फेर ले, क्योंकि मैं उनसे घबराता हूँ। अपनी आंखें मेरी ओर से फेर ले, क्योंकि मैं उससे घबराता हूँ। ये एक मुहावरा है। जब एक प्रेमी और प्रेमिका बहुत प्यार से एक दूसरे को देखते हैं, तो या तो दूसरा जन जो है वो कहता है, अरे भैया क्या कर रहे हो, या फिर जो प्रेमी है यहाँ पर वो कह रहा है कि तू मुझे ऐसे इतने प्रेम से क्यों देख रही है, अपनी आंखें मेरी तरफ से फेर ले, मैं मुझे घबराहट लगती है। ये कोई एक ठुकराना नहीं है। यीशु मसीह का अपने अपने प्रेमी को देख, उसके एक एक विश्वासी के जीवन में, एक विश्वासी की आंखों में यीशु मसीह जब प्रेम को देखते हैं तो ये मुहावरा बोल रहे हैं। वो कोई एक ये नहीं है कि वो कह रहे हैं कि भैया हमको मत देखो ऐसे, या उनको अच्छा नहीं लग रहा है, या वो उसके प्रेम को ठुकरा रहे हैं, ऐसा नहीं है। परंतु वो उसको जो है वो उसका विश्वास देखकर और बहुत अचंभा करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं यीशु मसीह के बारे में, ये क्योंकि सारी बातें जो हैं वो भविष्यवाणी के रूप में यहाँ लिखी गई हैं। कई बार यीशु मसीह ने इस बात को कहा है उन लोगों के लिए जो अभी अन्य जाति थे। जब अन्य जाति लोग उसके पास आते और उससे कुछ कहते, तो वो जो था वो एकदम से अचंभित होता था कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा। वो उस विश्वास को देख के गदगद हो रहा है, ना कि वो घबराने का मतलब ये नहीं, एक मुहावरा जैसे बोलते, वो ये मुहावरा है, उसका मतलब है वो गदगद हो गया, वो प्रशंसा कर रहा है, और वो उसकी तारीफ कर रहा है। जब हम देखते हैं कि किस प्रकार से कई बार हम नए नियम में इस बात को देखते हैं। एक बात का हम उदाहरण ले लेंगे, और वो है मरकुस उसका 7 का, हम 24 से इसको हम पढ़ लेंगे। मैं आपके सामने पढ़, या कोई भी जन हमारे बीच में, स्मिता, मैंने आपको लिख, शायद स्मिता नहीं है, कोई भी जन आप में से कोई पढ़ दीजिए। जी आंटी मैं मरकुस, हूँ। हाँ अच्छा, मरकुस उसका 7 का 24 से 30 तक पढ़ दीजिए। यहाँ पर एक एक सुरूफीनेकी जाति की एक स्त्री थी, और वो यहूदी नहीं थी, और परंतु उसके विश्वास को देखकर पहले ऐसा लगता है कि वो प्रभु उसको ठुकरा रहे, परंतु वो यहाँ पर यही वाला जो मुहावरा है वो फिट होता है कि मैं तेरे इस प्रकार से प्रेम को देखकर, मैं तेरे इस विश्वास को देखकर मैं गदगद हो गया हूँ। और आप पढ़ दीजिए बहन, क्या हुआ था यहाँ पर जब यीशु मसीह कह रहे हैं। फिर वह वहां से उठकर सूर और सैदा देशों में आया और एक घर में गया और चाहता था कि कोई न जाने, परंतु वह छिप न सका। और तुरंत एक स्त्री जिसकी छोटी बेटी में अशुद्ध आत्मा थी उसकी चर्चा सुनकर आई और उसके पांवों पर गिरी। वह यूनानी और सुरूफिनिकी जाति की थी। उसने उससे विनती की कि मेरी बेटी में से दुष्ट आत्मा निकाल दे। उसने उससे कहा, पहले लड़कों को तृप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं। उसने उसको उत्तर दिया, सच है प्रभु, तो भी कुत्ते भी तो मेज के नीचे बालकों की रोटी का चूर चार खा लेते हैं। उसने उससे कहा, इस बात के कारण चली जा, दुष्ट आत्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। उसने अपने घर आकर देखा कि लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्ट आत्मा निकल गई है। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू बहन। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं, हमको ऐसा लगता है कि ये यूनानी और
सुरूफिनिकी जाति की स्त्री थी, ये यहूदी नहीं थी। यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे 3.5 साल तक जो उन्होंने प्रचार किया वो केवल यहूदियों के बीच में किया, पर बीच बीच में और उन्हीं लोगों के लिए वो क्योंकि प्रभु को पता था कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो चेलों के द्वारा अन्य जातियों में भी प्रचार होगा उद्धार का, परंतु वो स्वयं उस समय इस बात को नहीं करना चाहता था। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर एक अन्य जाति स्त्री है और वो सब कुछ जानती है और बहुत दीन है, और वो जानती है कि जो जब प्रभु यीशु मसीह ने उससे बहुत ही ऐसी बात कह दी जो कि बहुत लगने वाली थी, वो शायद हम और आप होते तो सहन नहीं कर पाते। उसने कहा कि ये जो रोटी है वो मेरे बच्चों के लिए है, मतलब यहूदी जाति इस्राएल के लिए है। तो क्यों उसको मैं कैसे उसको जो कुत्ते हैं उनको दे दूं? क्योंकि जो यहूदी लोग थे वो इस बात को धन्यवाद देते थे कि हम पर यहोवा परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि हम जो है वो अन्य जाति नहीं है, हम कुत्ता नहीं है। तो वो इस बात को जानती थी कि कुत्ते और अन्य जाति एक ही श्रेणी में यहूदी लोग समझते थे। और यीशु मसीह क्योंकि यहूदी थे, पर ऐसा नहीं था कि यीशु मसीह अन्य जातियों को कुत्ता समझते थे या अभी समझते हैं, नहीं। उन्हीं उनके लिए सारे संसार के लिए वो जगत के लिए दुनिया में आए, और और उसके मन में उनको भी बचाना था। परंतु उस समय उसने जब ये बात कही और उसका जब विश्वास देखा तो उसको उसका मन गदगद हो गया। जैसे कि हम श्रेष्ठ गीत में इस बात को देखते हैं कि इतना कहने पर भी उसने कहा हाँ चूर चार जो है कुत्ते भी खा लेते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो कि उस समय और कई बार हम देखते हैं और भी अन्य जाति लोगों को प्रभु ने चंगा किया। एक सरदार था जिसके कि नौकर को चंगा किया था, और हम देखते हैं कि उसने कहा कि और प्रभु ने अचंभा किया कि अरे ऐसा विश्वास तो अन्य जाति जो इसमें देखने को मिलता है वो यहूदियों में इस्राएल में भी नहीं है। और यहाँ पर भी वो जब तारीफ कर रहा है और श्रेष्ठ गीत में इस के द्वारा जो सुलेमान है वो अपने श्रेष्ठ गीत में जो एक तरह से ये एक भविष्यवाणी कर रहा है। गदगद उसका हृदय हो गया है। एक मुहावरा बोल रहा है कि अपने आंखें मेरी ओर से फेर ले क्योंकि मैं उनसे घबराता हूँ। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि प्रभु अन्य जातियों पर जो है अपना प्रेम प्रकट करेगा। ऐसा उस समय था और वो चीज एकदम पूरी होती है। हम जितने भी यहाँ पर हैं हम सब के सब अन्य जाति परिवारों से हैं, और अब यहूदी तो बहुत थोड़े से लोग रह गए, पर दुनिया भर में करोड़ों लोग जो हैं वो प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले थे। और मानने एक 2025 साल से कलीसिया की बढ़ोतरी हो रही है, और मैं विश्वास करती हूँ कि उनके अंदर जो विश्वास होता है वो हम देखते हैं कि बहुत ही ऐसा होता है कि जिससे कि प्रभु का हृदय गदगद हो जाता है, और वो कहने लगता है कि जैसे एक तरह से एक मुहावरा बोलता है कि अपनी आंखें मेरी ओर से फेर ले क्योंकि मैं उनसे घबराता हूँ। प्रभु का धन्यवाद। क्या हमारा प्रेम प्रभु के लिए, क्या हमारा विश्वास प्रभु के लिए इस प्रकार से है कि हम जो है वो प्रभु के मन को छू लें। भाई हमारा ऐसा विश्वास हो जाए, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में ऐसा विश्वास हो जाए
चाहे कुछ हमें मिले या ना मिले, फिर भी हम प्रभु उद्धार करता है, इस बात को हम विश्वास रखें। कई बार हम क्योंकि ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जहां पर कि हम सोचते हैं कि अगर अगर ईश्वर ने हमारे लिए ये कर दिया तो हम ये करेंगे, मन्नत मांगते हैं। और अगर नहीं किया तो नहीं होती है मन्नत पूरी, परंतु अगर मन्नत मानी है और कुछ हो गया तो उसको करते हैं। परंतु एक जो जो मसीहत है वो एकदम अलग है। हमको वैसा नहीं होना है जैसे हम पहले थे। जो अंदर से इस बात को विश्वास होना है कि मेरा जो उद्धार करता है, मेरा प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है और रहेगा, चाहे ये बात पूरी हो या ना हो। कोई भी चीज हमको, जैसे कि परीक्षा में पास होना है या नौकरी का मिलना है, अगर प्रभु आप हैं तो आप ये चीज कर दीजिए। वो बात दूसरी है कि शुरू में, एकदम आरंभ में जब हम विश्वास में आए थे, उस समय उस समय जरूर कई लोग कहते हैं इस बात को, जैसे मैंने कहा अपनी 13 साल की उम्र में कि ये जो आंटी लोग बता रहे थे हमारे स्कूल में कि यीशु मसीह प्यार करता है, यीशु मसीह जिंदा हो गया है। तो मैंने यही कहा कि अगर आप मुझे प्यार करते हैं और अगर आप जिंदा हैं तो मुझ पर अपने आप को प्रकट करें। पर उसके बाद जब प्रभु ने इस बात को प्रकट कर दिया, हाँ और हाँ और हाँ, प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है, प्रभु यीशु मसीह ही प्रेम करता है, यीशु मसीह ही जीवित हो गया है, वही मेरा ईश्वर है। उसके बाद अगर मुझे कुछ ऐसी चीज मेरे जीवन में पूरी नहीं होती है, मान लीजिए, तो मैं ये नहीं कहूंगी कि अगर आप हैं, अगर आप हैं तब, अगर आप सच में उद्धार करता है, सच में आप जीवित परमेश्वर है तो मेरे लिए कर दिए। हर बार मैं नहीं कहूंगी, क्योंकि अब मेरे अंदर ये एक एक बात हो गई है और मैं अंदर से विश्वास करती हूँ और करती हूँ और करती हूँ कि यीशु मसीह ही उद्धार करता है, यीशु मसीह ही परम प्रधान परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जितनी बातें हम देखते आ रहे हैं पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में वो है। अगर रोज बरोज हम कोई छोटी बात भी हो जाए, हम यही कहें कि अगर प्रभु आप हैं तो आप ये कर दीजिए वो कर दीजिए, तो पवित्र आत्मा यीशु मसीह बहुत दुखी हो जाएंगे, है ना। परंतु वो हमारे उस बात को देखना चाहते हैं, चाहे कुछ हो या ना हो, परंतु प्रभु तो प्रभु है। एक मैं हमेशा एक भाई का उदाहरण देती हूँ, जिनके की दो बेटियां थी। उन्होंने प्रार्थना किया और उनके एक बेटा हुआ, और बेटा 4 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो गई। कुछ प्रॉब्लम हुई वहां पर, हमें नहीं मालूम कि क्या कारण हुआ, परंतु सबने कहा कि देखो, तुम जो हो प्रभु को मानना छोड़ दो। वहां फ्यूनरल के बाद उनके यहाँ जो भी बातें हो रही थी, बहुत लोगों ने कहा, तो उसने कहा कोई यहाँ रोएगा नहीं, क्योंकि प्रभु ने दिया था मुझे। मुझे नहीं मालूम क्या हुआ, परंतु मैं इस बात को आज भी विश्वास करता हूँ कि प्रभु था, प्रभु है और प्रभु रहेगा हमेशा, वो मेरा उद्धार करता है। प्रभु का धन्यवाद, तो बहुत बड़ी बात है। ऐसी एक परिवार ने जैसे ही प्रभु को ग्रहण किया और सारी बातों को पूरा किया, और उसी समय उनके हस्बैंड की डेथ हो गई। तो उसने सबके सामने खड़े होके कहा, सबने आकर, हस्बैंड के ऑफिस वालों ने और परिवार वालों ने कहा कि देखो, तुमने ये किया है, इस वजह से ऐसा हुआ है। तो उसने कहा कि नहीं, मेरा जो हस्बैंड है, भले ही उनका ये एक्सीडेंट हुआ और ये इस प्रकार से उनकी डेथ हो गई है, परंतु मेरा हस्बैंड प्रभु यीशु मसीह के पास है। मैं उनसे नहीं पूछने जा रही क्यों, और मैं विश्वास करती हूँ। सबके सामने उन्होंने उठ के खड़े होके कहा।
मैं विश्वास करती हूँ कि मैं भी वहीं जाऊंगी, क्योंकि वो जीवित उद्धार करता है। बहुत अमेजिंग ऐसी जब गवाहियां होती हैं तो प्रभु का हृदय गदगद हो जाता है। और वो ये मुहावरा जैसे कि वो बोलते हैं कि तेरा प्रेम और तेरा विश्वास देखकर मेरा हृदय गदगद हो गया। जिस प्रकार से कि एक प्रेमिका अगर अपने प्रेमी को बहुत ही प्यार से देखती है, या प्रेमी अपने प्रेमिका को देखता है, दोनों में से कोई भी इस बात को कह सकता है, भाई ऐसे मत देखो हमको, है ना। सो ये चीज जो थी सुलेमान जानता था। मेरे प्रियो, आज भी प्रभु यीशु मसीह ऐसा प्रेम देखना चाहते हैं, ऐसा प्रेम देखना चाहते हैं जहां पर कि हम ये कह सके कि अ, हम अब चाहे कुछ भी हो जाए, यीशु मसीह तो मेरा प्रभु है। परंतु मैंने ये देखा है कि जिसने इस बात को देख लिया कि पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। ये मेरे अपने जीवन का जो एक तरह से मोटिव यही है, एक एक थीम है हमारे परिवार का, कि सीक ye फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड ऑल थिंग्स विल बी एडेड अनटू यू। पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मत्ती उसका 6:33 में लिखा है। जब हम इस चीज को लेके चलते हैं तब हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है सब चीजें मुश्किल होता है शुरू में। बहुत सी परीक्षाएं आती हैं, परंतु उस सारी परीक्षाओं में प्रभु हमको बढ़ाता जाता है, और हमारा ये प्रेम उसके लिए और हमारा ये विश्वास उसके लिए एकदम उस स्त्री के समान हो जाता है जो कि यहाँ पर अपनी बेटी के लिए आई थी, और वो बेटी चंगी हो जाती है। प्रभु का धन्यवाद हो। और फिर आगे वो इस प्रकार से कहता है, अ, तेरे बाल ऐसी बकरियों के झुंड के समान है जो गिलाद की ढलान पर लेटी हुई देख पड़ती हैं। गिलाद की जो ढाल है, वहां वहां पर जो था पास में ही मंदिर था। सुलेमान का मंदिर था जो उसने बनाया था। बाद में 2 बार 3 बार उसको तोड़ा गया, फिर बनाया गया, परंतु वो एक ढाल थी। वहां पर उन बकरियों को या उन भेड़ों को पाला जाता था, जो कि और वहां की घास बहुत अच्छी थी गिलाद की, जो कि बद्ध होने के लिए जो कि बद्ध होने के लिए आ, आ, के लिए ले जाई जाती थी। मतलब कि जिनको कि बलिदान होने के लिए, चढ़ाने के लिए उस मंदिर में ले जाया जाता था अपने पापों के प्रायश्चित के लिए और बहुत सी बातों के लिए। जो था वहां पर जो भेड़ बकरियां चढ़ाई जाती थी, वो उस गिलाद के की ढलान के ऊपर रहती थी। यहाँ लिखा है लेटी हुई देख पड़ती हैं। तब उनको पाला पोसा जाता था और फिर उनको ऐसा बनाया जाता था तंदुरुस्त, कि वो जब बलिदान के लिए तैयार की जाती थी। तो प्रभु भी हमसे यही कह रहा है कि जो विश्वासी जन है वो हर समय उस बलिदान के लिए, आज्ञाकारिता के लिए के लिए तैयार रहता है, क्योंकि वो एक पवित्र आत्मा का मंदिर बन चुका है। और जब उसके अंदर एक बलिदान होना, अब हम लोग को वैसे किसी भी अपने पाप को या अपने आप को प्रेम को प्रकट करने के लिए या धन्यवाद को प्रकट करने के लिए हमको कोई चिड़िया या कोई जानवर नहीं ले जाना पड़ता है वध करने के लिए। परंतु हमारे अंदर जो है वो एक आज्ञाकारिता, क्रूस उठाने का कार्य आरंभ होता रहता है, चलता रहता है।
तो प्रभु यीशु मसीह हमसे यही चाहते हैं कि हम जो है वो इस प्रकार से आ, 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 इन इन भेड़ बकरियों के समान तैयार किए जाएं, गिलाद की की पहाड़ी पर, ढलान पर। प्रभु का धन्यवाद हो। ये सारे जो बातें हैं आगे वो प्रभु यीशु मसीह या प्रेमी जो है वो अपनी प्रेमिका के लिए या कलीसिया के लिए इस प्रकार से कह रहा है। कलीसिया के लिए वो कह रहा है कि मेरे मेरे पीछे आओ, और जैसे मैंने क्रूस उठाया है तुम भी क्रूस उठाओ, और हल पर हाथ रखकर पीछे ना देखो, आज्ञाकारिता में आगे बढ़ो। और वो इस बात की आपकी तारीफ कर रहा है कि मैं तुमसे प्रसन्न हूं कि कई बार तुमने मेरे लिए जो है वो बलिदान होने के लिए तैयार रहे, अपने अपनी इच्छाओं का तुमने बलिदान किया है। बहुत लोगों ने उठ के खड़े होकर जो है वो प्रभु के लिए अपने अपनी बहुत सी बातों का बलिदान किया, बहुत सी बातों को छोड़ना पड़ा है। माता पिता भाई बहन, बहुत सी ऐसे चीजें जहां पर की जहां जहां पर की झूठ था, जहां पर की कुछ नहीं था, वहां पर जो था आप खड़े रहे। प्रभु उसके लिए आपकी तारीफ कर रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम इस समय इन दोनों बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे, जिसके लिए वो हम हमको अप्रिशिएट कर रहा है, वो हमारे प्रेम को स्वीकार कर रहा है। वो कह रहा है कि तुम्हारे अंदर जो प्रेम है, तुम्हारे अंदर जो विश्वास है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमको बड़ा अजीब सा लगता है ना कि यीशु मसीह हमको हमारे लिए तारीफ कर रहा है, पर कर रहा है। आपने जहां जहां उसके, अगर 50 रुपया भी आपने ऐसी जगह दिया जबकि वो 50 रुपये आपको जरूरत थी, तो वो जो है प्रभु आप वो आपके प्रभु बहुत याद रखता है, और वो इस प्रकार से कहता है कि तुम थैंक यू, आपको थैंक यू बोल रहा है आज सुबह। ये सारी बातें मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये श्रेष्ठ गीत में लिखी हुई हैं, और ये बार बार जब दोनों एक हो जाते हैं, थोड़ा सा भी अलग होते हैं तो वो घबरा जाती है, परंतु जैसे ही प्रेमी प्रेमिका एक हो जाते हैं यीशु मसीह के साथ, हम एक हो जाते हैं, कलीसिया एक हो जाती है, वो तारीफ करता है, वो हमको अप्रिशिएट करता है। सो आइए उससे हम भी अप्रिशिएट करना सीखें। कई लोगों ने आपके साथ बुरा किया है, परंतु सोचिए उन्होंने कुछ आपके साथ अच्छा भी किया होगा शुरू में, या कभी भी नहीं भी किया होगा तो भी आप उनके जीवन के लिए धन्यवाद दे सकते। आइए हम प्रार्थना करेंगे, और जया आप अंत में प्रभु के धन्यवाद देकर इस वचन के अनुसार प्रार्थना कर दीजिए। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु मसीह के नाम से आते हैं प्यारे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप अद्भुत परमेश्वर हैं प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु जी कि आपने हमसे प्रेम किया है प्रभु जी, और परमेश्वर प्रभु जी उस प्रेम में परमेश्वर प्रभु कोई मिलावट नहीं है प्रभु। हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी, क्योंकि आपका प्रेम अगापे है प्रभु जी। और सच में परमेश्वर पिता, हम आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, और परमेश्वर प्रभु जी जो आपकी दृष्टि हम पर लगी रहती है परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु जी उस बलिदान के लिए जिसमें कोई मिलावट नहीं था प्रभु जी। उस बलिदान के लिए परमेश्वर पिता जो सिर्फ एकमात्र बलिदान था जो हमें हमारे पापों से छुड़ा सकता था प्रभु जी, उस बलिदान के लिए धन्यवाद देते, उस क्रूस के बलिदान के लिए धन्यवाद परमेश्वर पिता। और परमेश्वर प्रभु जी, आपने अपने लहू से हमें धो के शुद्ध किया प्रभु, उसको लहू के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता। उन कोड़ों के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी, जिसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते परमेश्वर प्रभु जी। आप हमसे बेहद प्यार करते हैं परमेश्वर पिता, इसमें कोई शक नहीं प्रभु जी कि हम आपकी सृष्टि हैं और आपने हमसे बेहद प्यार किया परमेश्वर पिता। आपने अपनी कलीसिया
से बेहद प्यार किया परमेश्वर प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता इस समय परमेश्वर प्रभु जी की आपने परमेश्वर प्रभु जी उन सारे कामों को करके कलीसिया को जो अधिकार दे दिए हैं परमेश्वर, उसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। और परमेश्वर प्रभु जी, हमने आप पे विश्वास किया प्रभु जी, हमने परमेश्वर प्रभु जी आपको प्रभु करके ग्रहण किया परमेश्वर पिता। हमने परमेश्वर पिता आपके पास आए प्रभु जी, और इससे पहले प्रभु जी आपने हमें चुन के अपने पास बुला लिया, इसके लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, एक बार फिर से प्रभु जी हमारे जीवनों में परमेश्वर पिता अभी भी परमेश्वर प्रभु जी कोई भी ऐसा क्षेत्र है परमेश्वर पिता जो शायद हमने बलिदान नहीं किया प्रभु जी, या हमने नहीं छोड़ा प्रभु जी, आज हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि वो सब चीजें हम कर सके जिससे आप खुश होते हैं प्रभु। आप पवित्रता से खुश होते हैं परमेश्वर प्रभु जी। हाँ परमेश्वर प्रभु, आपने कहा कि जैसा मैं पवित्र ऐसा तुम भी पवित्र बनो परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु जी कि आपने परमेश्वर प्रभु जी अपनी उपस्थिति में हमें ले चले परमेश्वर प्रभु जी, और अपनी नजदीकी में, और परमेश्वर प्रभु अपनी संगति में हम सबको ले चले परमेश्वर प्रभु जी। हम प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर प्रभु जी, और भी ऐसी कोई बात है प्रभु जो आपकी उपस्थिति में आने से रोकती है प्रभु जी, ऐसी कोई बात है प्रभु जो आपसे प्यार करने से रोकती है प्रभु जी, तो प्रभु आज हम ये कहते हैं प्रभु जी हमारी जिंदगियों से हर एक वो चीज यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु, जो हमें आपसे प्यार करने में, आपके पास आने से रोकती है प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। और हम ये बात कहते हैं परमेश्वर प्रभु कि अपनी उपस्थिति में प्रभु जी, अपनी गहरी उपस्थिति में हमें ले चलें परमेश्वर प्रभु जी। हम और ज्यादा परमेश्वर आपको प्यार करें, और ज्यादा प्रभु आपको जाने परमेश्वर पिता, और ज्यादा परमेश्वर आपकी उपस्थिति में बैठे परमेश्वर प्रभु जी। आज हमारी यही इच्छा है परमेश्वर पिता, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हर एक उलझाने वाले पाप को, हर एक रोकने वाली वस्तु को हम सबके जीवन से यीशु मसीह के नाम से दूर कर दे परमेश्वर प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं परमेश्वर प्रभु जी, सारी महिमा सारा आदर आपको मिले, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। आज सुबह ना केवल आप ये कह रहे कि मुझे ये करना है, पर आज आप मुझे हमें सबसे ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे प्रेम के लिए धन्यवादी हूँ, उस समय के लिए धन्यवादी हूँ जब तुमने मुझ पर विश्वास किया और तुम मेरे लिए गिलाद की उस पहाड़ी पर अपने आप को तैयार करके बलिदान किया। बहुत सी चीजों के लिए प्रभु आज आप मुझे और हर एक को धन्यवाद दे रहे हैं कि तुमने जो बलिदान मेरे लिए किया है, तुम जो सुबह उठकर इस समय मेरे चरणों पर बैठे हो, मैं तुमको थैंक यू बोलता हूँ पिता। आज सुबह आप ये नहीं कह रहे कि तुम ये करो या वो करो, परंतु आज सुबह आप मुझे और हर एक को ये कह रहे हैं कि तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा जो बलिदान है वो मुझे भाया है। प्रभु हम आपको थैंक यू बोलते हैं कि आपने हमारे इस चीज को रिकग्नाइज किया। धन्यवाद प्रभु हमें उत्साहित करने के लिए। प्रभु इस समय हम हमारी सहायता करें कि हम उन बातों को याद रख कर सकें जब हमने आपको प्यार किया, जब हमने आपके लिए बलिदान किया। इस समय एक सेकंड के लिए रुक कर इस उस बात को स्मरण करिए कि प्रभु आपसे कह रहा है कि तुमने मुझे प्यार किया। कौन सा समय था जब हमने प्रभु को प्यार किया और उसके ऊपर 100% विश्वास किया। आज उस बात के लिए प्रभु आपको थैंक यू बोल रहा है। आज उस बात के लिए प्रभु आपको थैंक यू बोल रहा है जब आपने उसके लिए कुछ बलिदान किया, कुछ जो आप करना चाहते थे आपने नहीं किया, क्योंकि आप प्रभु को
प्रभु के लिए समर्पित हो गए। आप सोचिए, उन बातों को सोचिए। अब प्रभु उस बात के लिए आपको थैंक यू बोल रहा है। जब लोगों ने कहा होगा कि चलो यहाँ पूछते हैं, चलो वहां पूछते हैं, कुछ तुम्हारे घर में क्या करें कि सही हो जाए सब कुछ, आपने कहा नहीं, मुझे किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है, मेरा यीशु काफी है। उस बात के लिए प्रभु आपको आज सुबह अप्रिशिएट कर रहा है। उस अप्रिसिएशन को ले लीजिए। प्रभु आपका धन्यवाद हो। हर एक के जीवन में ये जो वचन है पूरी तरह से समा जाए, क्योंकि ये वचन ही है जो कि हमको और आगे बढ़ाएगा आपके प्रेम में। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी, जो इस समय जो पवित्र आत्मा के द्वारा, श्रेष्ठ गीत के द्वारा जो लिखा गया, वो मैं जो बता रही हूँ वो आपको समझ में आ गया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि यहाँ पर वचन ये नहीं कह रहा कि तुम अपने अंदर देखो कि तुम कहाँ पे तुमने अभी भी बलिदान नहीं किया, तुम देखो कि कहाँ पर तुम उसको प्यार नहीं करते हो। नहीं, प्रभु कह रहा है आज दिन भर आप इस बात को सोचिए कि कौन सा क्षण था जब आपने अपने जीवन में यीशु मसीह को प्रथम स्थान दिया और दूसरी बातों को पीछे ढकेल दिया। प्रभु कह रहा है थैंक यू, आपको अप्रिशिएट कर रहा है। जिस समय आपने उसके लिए बलिदान, उसको पूरा प्रेम प्रकट किया, मनुष्यों से ज्यादा आपने उसको प्यार दिया। प्रभु एक एक चीज करके आपको आज कहता है। आपको, हम लोग की आदत नहीं है कि हम प्रभु से ये बात को सुने थैंक कि वो हमको हमारे लिए क्या कह रहा है, हमारे लिए क्या गाना गा रहा है, हमारे लिए क्या, हमारी कैसे वो प्रशंसा कर रहा है। सो इसलिए हम हमेशा क्या करते, घसीट कर ले आते हैं उन बातों को जो हमें करनी है। नहीं, प्रभु ये नहीं कह रहा है जो तुम्हें करनी है, वो नहीं कह रहा है। वो ये कह रहा है, प्लीज इस बात को ध्यान दीजिए कि जो तुमने मेरे लिए किया है उसको वो अप्रिशिएट कर रहा है। ये उसका प्रेम है। सो मैं विश्वास करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। और आज फ्राइडे है, सो हम लोग कल नहीं मिलेंगे। सुबह सैटरडे है, सैटरडे संडे हम नहीं मिलते हैं, क्योंकि सैटरडे को हम लोग 2 बजे मिलते हैं। उसका भी आपके पास वो है, पूरा आंटी जी लिंक मेरे है, बेटे और उसी लिंक के द्वारा का आप जुड़ जाइएगा। और दूसरा, हम संडे को नहीं मिलते हैं, हम कलीसिया के लिए समर्पित रहते हैं उसके लिए। सो प्रभु का धन्यवाद हो। ओके, आंटी जी मेरे बेटे के लिए प्रार्थना करना, उनका आज 9 नमस्ते बजे आंटी। ऑपरेशन है कान की। अच्छा, 9 बजे ऑपरेशन है। जी, कान का है, प्रिंस नाम है। ठीक ठीक है, फिर प्रार्थना। प्रभु उस ऑपरेशन को सबने सुन लिया, सब प्रार्थना करें, ठीक है। ओके, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह आंटी जी, जय मसीह की सभी बहनों को, जय जय मसीह सबको, जय मसीह की आंटी, जय मसीह के सबको। जय मसीह की जय मसीह सभी भाई बहनों, सभी बहनों, जय मसीह की, जय मसीह जय सबको। मसीह की, जय मसीह की प्रभु आंटी। आपको जय बहुत मसीह आशीष की। दे और संभाले। और फिर हम लोग फिर से मंडे को फिर मिलेंगे, पर कल भी मिलेंगे, कल दोपहर में 2 बजे। ओके, 2 बजे प्रेज। मिलेंगे। शालोम शालोम और शालोम।